Good morning, students. Today in EVS 2 for standard 4th lesson number 11, the in EVS 2 the discomfiture of Shaista Khan. Now here I'm telling you the meaning of discomfiture means awkwardness or uneasiness. Okay, let's see. Shaista Khan's campaign, in spite of repeated efforts in which he left no stone unturned, Adil Shah Bijapur could not force Shivaji to surrender. Every Sardar of Bijapur who was sent against Shivaji was defeated. Adil Shah at last gave up the fight, made peace with Shivaji, and gave recognition to his independent kingdom. Shivaji thus had peace for some time on his southern border. Now here, जैसे एक बड़े से रॉक को हिलाना मुश्किल है, जो टर्न भी नहीं होता है, हिल भी नहीं सकता है, वैसा हो गया था शिवाजी के साथ। आदिल शाह और बीजापुर, उन्होंने बहुत सारे सरदार को भेजे, बट जो भी सरदार जाता था वो हार जाता था। और शिवाजी से फाइट करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसीलिए आदिल शाह ने गिव अप कर दिया। एंड इसीलिए इस वजह से क्या हो गया, शिवाजी को इंडिपेंडेंट किंगडम मिल गया और वहाँ पर पीस थी। वहाँ पर अभी लड़ाई झगड़े नहीं थे। कहाँ पर? सदर्न बॉर्डर पर, साउथ साइड में। इन द मीन वाइल कॉन्स्टेंट मुगल अटैक्स फ्रॉम द नॉर्थ हैड प्रैक्टिकली ruined Maharashtra. Shivaji therefore turned his attention northwards and carried out raids in the territory of the Mughal Emperor Aurangzeb. This enraged Aurangzeb and he sent Shaista Khan, his uncle, to deal with Shivaji and teach him a lesson. क्या हो गया वहाँ पर? शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी ने देखा कि ऊपर मुगल जो है वो नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, और वहाँ वो अपना जो अटेंशन है वहाँ पर बनाते हुए उन्होंने वहाँ की जो टेरिटरीज है नदन साइड की, वहाँ की रेड्स शुरू कर दी। और औरंगज़ेब ने क्या किया? शाइस्ता खान जो औरंगज़ेब के अंकल थे उनको भेजा शिवाजी को सबक सिखाने के लिए, to teach him a lesson. Shaista Khan, with a huge army of 75,000 men and hundreds of elephant, camels and pieces of cannon, marched on Pune. शाइस्ता खान ने इतने सारे बड़ी आर्मी को लिया और वो पुणे की तरफ आने लगे। On the way, he captured the town of Shirwal, Shivapur, Saswat and finally laid siege to the fort of Purandar. ये सारी जगह पे उन्होंने अपना कब्जा जमाते हुए वो पुरंदर की ओर बढ़ने लगे। Nothing could stop him in advance. कुछ भी इनको रोक नहीं पा रहा था। But once the Maratha army surrounded him in a mountain pass, the Maratha troops moved very fast on their swift Bhimtari ponies. बट एक बार जैसे ही मराठा जो ट्रुप है वो आगे बढ़ने लगे भीमताड़ी में और उनको सरेंडर किया माउंटेन्स में। दे ऑल्सो ट्रेवल वेरी लाइट, दे कुड ट्रांसवर्स द हिल्स एंड वैलीज इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम ऑन आर्मी राशंस कंसिस्टिंग ऑफ ऑनियंस एंड बाजरा ब्रेड। बस उन लोगों के पास खाना क्या था? अनियन था और बाजरा की रोटी थी। बस यही खा खा के वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और बहुत ही कम टाइम में वो लोग हिल्स और वैलीज को पास करते जा रहे थे। दिस टाइप ऑफ वार परफेक्टेड बाय द मराठाज वॉज अननोन टू शाइस्ता खान। ये सारी चीज़ें शाइस्ता खान को नहीं पता थी कि वो लोग इतनी आसानी से और इतने फास्ट तरीके से आगे बढ़ रहे। टायर्ड ऑफ द कंटिन्यूस हेरेसमेंट बाय द मराठा ट्रूप्स ही एट लास्ट रेज द सेज ऑफ पुरंदर। कंटिन्यूसली मराठा ट्रूप उनको परेशान किए जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? पुरंदर पे अपना जो जो उनको करना था वो शुरू कर दिया। Hirangoji Narsala. Shaista Khan then continued his march on Pune. First, he captured the fort of Chakan. Hirangoji Narsala fought he defended the fort with great bravery and skill against the army of Shaista Khan. For 2 months, he kept Shaista Khan at bay. क्या हो गया? शाइस्ता खान ने कंटिन्यू कहाँ किया? पुणे जाने के रास्ते पे वो आगे 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 बढ़ रहे थे। उन्होंने पहले चक्कन का फोर्ट जो है वो अपने कब्जे में लिया। फिर फिरंगोजी नरसला, उन्होंने क्या किया? फाइट किया, डिफेंड किया फोर्ट के लिए बहुत ही ब्रेवरी से और बहुत ही अपनी सारी स्किल लगाकर।
किसके अगेंस्ट? शाइस्ता खान की आर्मी के अगेंस्ट। 2 महीने हो गए, शाइस्ता खान नीचे आने तैयार नहीं था और कंटिन्यूसली लड़ने के बाद अब उनके पास कमी हो रही थी खाने की भी और गन्स की भी। शाइस्ता खान वॉज मच इम्प्रेस्ड विद द वे फिरंगोजी डिफेंडेड द फोर्ट and offered him service with the Mughal emperor। जैसे उन्होंने अपने मतलब काम उनके काम को देखकर वो बहुत ही खुश थे। फिरंगोजी हावेवर रिफ्यूज दिस टेम्पटिंग ऑफर। फिरंगोजी कैसे भी ये चीज़ों को क्या कर रहे थे, रिफ्यूज़ कर रहे थे। उनका जो ऑफ़र था वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब वो मना कर रहे थे कि नहीं मुझे अब नहीं करना है। शाइस्ता खान इन लाल महल, शाइस्ता खान कहाँ पहुँचे? लाल महल में पहुँचे। शाइस्ता खान केम टू पुणे एंड मेड लाल महल शिवाजी रेसिस्टेंस इज हेडक्वार्टर। शाइस्ता खान वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या किया, शिवाजी का जो घर है, जो उनका रेसिस्टेंस था, उसी को अपना घर बना लिया। अंडरस्टूड। 1 ईयर पास्ट, 1 साल पूरा पास हो गया। फिर दूसरे साल शाइस्ता खान वुड नॉट लीव पुणे, वो पुणे छोड़ने तैयार नहीं थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी his troops would raid Shivaji's territory, destroy crop and take away the cattle। और उसी के साथ साथ वो लोग क्या करते थे, शिवाजी की टेरिटरी में घुसते थे, वहाँ के जो क्रॉप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे और उसके उससे जो कैटल रिलेटेड होता है, जैसे फार्म्स के लिए जो भी कैटल यूज होते हैं, वो सब उठा उठा के लेके जाते थे। इन दिस वे ही स्टार्टेड डिवास्टेटिंग द कंट्री सराउंडिंग कंट्री साइड। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, ख़त्म करने लगे। इससे किसका नुकसान हो रहा था? शिवाजी की टेरिटरी का नुकसान हुआ। नाउ अ बोल्ड प्लान वॉज मेड। At last, Shivaji decided to teach Shaista Khan a lesson. In a way, it was good that Shaista Khan was staying in Lal Mahal. Shivaji knew the place inside out, with all his entrance and exit, its secret passages, doors and windows. अब शाइस्ता खान कहाँ रह रहे थे? शिवाजी के घर पे ही रह रहे थे, मतलब उनका रेसिडेंस था कभी लाल महल। तो वो उनको सारी चीज़ें पता थी, वहाँ का जो कहाँ से वो चोरी चोरी जा सकते हैं, कहाँ से जो सीक्रेट एंट्रेंस होता है, अंदर का जो रास्ता होता है, जो पहले के महलों में होता था, वो सारी चीज़ें उनको पता होता था। खिड़की दरवाजे उनको पता थे, सारी चीज़ें पता थे। बिसाइड शिवाजी स्पाइस वर कीपिंग हिम वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिपोजिशन ऑफ द खान स्टोर। और शिवाजी के जो मैसेंजर थे वो लोग खान के ऊपर पूरी नज़र रख रहे थे और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन शिवाजी को पहुंचा रहे थे। शिवाजी therefore डिसाइडेड टू एंटर लाल महल वन नाइट एंड किल शाइस्ता खान। उन्होंने सोचा ही मेरे घर में घुस के बैठा हुआ है, अब मैं क्या करता हूँ, लाल महल के अंदर घुस जाता हूँ। एक रात वो घुसने का प्लान बताए और शाइस्ता खान को मारने की प्लान बना लिया। दिस वॉज इंडीड अ वेरी बोल्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लान था, राइट। लाल महल वॉज सो वेल गार्डेड दैट इवन एन एंड वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट थ्रू। वो इतने अच्छे से शाइस्ता खान को उन्होंने कवर किया हुआ था कि एक मूंगी जो एक एंट होती है उसको भी अंदर घुसना पॉसिबल नहीं था। 75,000 ट्रूप्स वर कैंपेनिंग आउटसाइड द पैलेस। कितने ट्रूप्स थे? 75,000। कोई भी आम मतलब जो भी गन्स वगैरह लेके, मराठा वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द टाउन। बट शिवाजी had made up his mind and there was none could turn him away from his resolve। बट क्या था, उन्होंने अपना माइंड बना लिया था और कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता था। शिवाजी फिक्स द डेट टू कैरी आउट द प्लान ऑन द नाइट ऑफ 5th April 1664। A marriage procession was passing along the streets of Pune। इन लोगों ने क्या किया कि पुणे में जो है किसी की शादी हो रही थी तो उसकी बारात जा रही थी। देयर वॉज अ म्यूजिक, फायर वर्क, ये सारी चीज़ें उसमें होती है जैसे शादी वादी में होती है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल ड्रेस्ड इन फाइन क्लोथ्स वर इन द पोजेशन। बहुत सारे लोग क्या थे, हज़ारों लोगों की तादाद में वहाँ पर तैयारी में घुसे हुए थे।
Some were in palanquins means डोलिया डोली में थे और कुछ निराश में थे while some more were in foot और कुछ चल रहे थे. Shivaji with his band of trusted followers joined the procession to give the impression that they were a part of it. और वो शिवाजी ने इस तरीके से उस शादी में हिस्सा लिया जैसे कि वो शादी में आए, किसी को खबर ही नहीं. After some time the procession proceeded on its way, but Shivaji and his men moved away quietly in the direction to लाल महल. कुछ दूर पे वो लोग साथ साथ चलते गए और लाल महल का जहाँ रास्ता आया वहाँ पे वो लोग दोनों अलग हो गए. शाइस्ता खान वॉज फास्ट एस्लीप एट हिज आवर और वो शाइस्ता खान क्या नींद में था, सो गया वो अपने टाइम पर. शाइस्ता खान लर्न द लेसन. शिवाजी मेड अ होल इन द वॉल एंड एंटर्ड लाल महल. उन्होंने एक खड्डा कर दिया दीवार में और वहाँ से वो अंदर घुस गए जहाँ पर कोई भी पहरा नहीं था. He had no trouble in finding his way out because it was after all his house. उनका घर था इसीलिए उनको कोई ट्रबल नहीं आया कि कहाँ पे क्या है, बेडरूम कहाँ पर है, हॉलरूम कहाँ पर है, वो उनको समझ में आ गया. The Khan's bodyguards were half asleep. Shivaji's follower tied them up. Shivaji went deeper inside. Suddenly someone rushed at him with a sword. Shivaji killed him. क्या हो गया? शिवाजी के जो फॉलोवर्स है वो उसको फॉलो कर रहे थे और खान के जो बॉडीगार्ड थे उनको भान दिया क्योंकि वो लोग आधी नींद में थे. ओके. और सडनली ऐसा हो गया कि खान की तरफ कोई बढ़ने लगा तो शिवाजी ने उसको मार दिया. He thought it was Shaista Khan, but it was his son. There was a commotion. People woke up. ये चिल्ला पुकार से पब्लिक उठ गई वहाँ पे जो अंदर थी और सबको लग रहा था, शिवाजी को लग रहा था कि उन्होंने शाइस्ता खान को मारा, बट उन्होंने इसके बेटे को मार दिया था. शिवाजी went straight to Khan's chamber and took out his sword. Terrified, the Khan started shouting, the devil, and tried to escape through the window. और फिर जैसे ही उसके चैम्बर में घुस गए शिवाजी खान के चैम्बर में और अपनी तलवार निकाली तो वो डर गया. खौफ के मारे वो क्या बोल रहा था कि डेविल आ गया, डेविल आ गया. ओके. हम कैसे देख के बोलते भूत आ गया, भूत आ गया, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल आ गई, तो वैसे ही वो बोल रहा था डेविल आ गया, डेविल आ गया, और वो वहाँ से खिड़की से कूद के भाग गया. शिवाजी स्ट्रक हिम विद द स्वॉर्ड विद कट ऑफ 3 फिंगर्स ऑफ द खान. और उन्होंने जैसे ही उसको मारा कूदने से पहले उसकी 3 फिंगर्स जो है वो कट जाती है. द खान कुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ बट ही एस्केप्ड विद द लॉस ऑफ हिज 3 फिंगर्स ओनली. खान की जान जा सकती थी बट सिर्फ उसकी 3 फिंगर कट गई. द खान जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो एंड मेड फॉर सेफ्टी. खान ने विंडो से जंप किया और सेफ्टी से निकल गया. To deceive the Khan's troops, Shivaji and his men raised the cry, Shivaji has attacked, run, catch him, and started to run themselves. अब शिवाजी को बचाने के लिए उन लोगों ने क्या प्लान किया, वो लोग चिल्लाने लगे, रे शिवाजी भाग गया, शिवाजी भाग गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो. बट भागा कौन था? शाइस्ता खान भागा था. तो शाइस्ता खान के जितने भी लोग थे वो लोग क्या करने लगे, शाइस्ता खान के पीछे भागने लगे. ओके. इन द कन्फ्यूजन दैट फॉलो शिवाजी एंड हिज मैन मेड देयर एस्केप एंड रीच सिन्हानगढ़. और ये जैसे ही उसके लोग भाग गए, मुगल जो थे वो सब भाग गए, ये लोग अपना रास्ता क्लियर कर लिए और ये लोग भाग गए सिंहानगढ़ की ओर. कौन? शिवाजी और उसके लोग. द खान ट्रुप स्पेंड द होल नाइट लुकिंग इन वेन फॉर शिवाजी एंड हिज ट्रुप. खान के जो ट्रुप थे वो शिवाजी और उसके साथियों को ढूंढने में पूरी रात खराब कर दिए. दिस इंसिडेंट टुक द फाइट आउट ऑफ शाइस्ता खान. और शाइस्ता खान ये अपनी जो फाइट है वो यहाँ पर छोड़ देता है. ही वॉज अफ्रेड दैट ही वुड हैव लॉस्ट ओनली हिज फिंगर इन द फर्स्ट अटैक. पहले ही अटैक में मैंने अपनी 3 फिंगर जो है वो गवा चुका हूँ, अगली अगली बार मैं अपनी जान गवा दूंगा. शिवाजी माइट कट हिज हेड ऑफ इन द सेकेंड. औरंगजेब वॉज फ्यूरियस व्हेन ही हर्ड दिस एपिसोड. औरंगजेब को बहुत गुस्सा आ गया. शाइस्ता खान लॉस्ट द एम्परर्स फेवर एंड वॉज ट्रांसफर टू द बंगाल. और शाइस्ता खान कहाँ ट्रांसफर हो गया? बंगाल ट्रांसफर हो गया. दिस वॉज द फर्स्ट सीरियस ब्लो टू द मुगल पावर. ये ये बहुत ही सीरियस ब्लो था. शिवाजी हैड सक्सेसफुली बियर्डेड द लायन इन हिज ओन डेन. उन्होंने अपने ही ओन डेन में मतलब लायन को उसके ही घर में घुस के मारा था. ये शिवा गन फायर अनाउंस द विक्ट्री एंड अ वेव ऑफ जॉय वेंट ऑल ओवर द महाराष्ट्र. और ये जो जीत है इसकी खुशी पूरे महाराष्ट्र में फैल गई. बाय बाय.